आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीबिल मुख्तार। प्रोग्राम के सदर मोहतरम हमारे अपने महल्ले के कुरैशी साहब, हाजी हाजी साहब, दिगर मुअज़्ज़िज़ व बावक़ार हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ने हमें जिस समाज में, जिस माशरे में, जिस देश में, जिस गांव में पैदा फरमाया है उसका बेपनाह एहसान है। उसी के साथ साथ अल्लाह का शुक्र इस पर भी है कि हम बेहतरीन माँ बाप की औलाद है। अल्लाह ने हमें ऐसे माँ बाप की गोद में आँख खोलने का फर्ज फरमाया जो रिज़्क़ को हलाल से हमारी परवरिश किए और हम इस माशरे में आए और इस माशरे की इस्लाह के लिए वक्तन फक्तन सभी हमारे शहर के लोग जद्दोजहद करते रहते हैं। बहुत सारे हमारे अहबाब बोल रहे थे कि उलमा को आगे आना चाहिए, उलमा को आगे आना चाहिए। यकीनन मैं बेझिझक कहता हूँ कि पूरे शहर की मस्जिदों से, खानकाहों से, दरसगाहों से रोजाना इस तरह के पैगाम आवाम को दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारे बच्चे राह रवी कहीं सिखा रहे हैं। उसकी कुछ वजह अगर हम सरपरस्त हज़रात उस पर गौर कर ले तो इंशाअल्लाह ताला हमें किसी की मोहताजी नहीं होगी। और वो है कि हर घर का सरपरस्त अपने बच्चों की निगरानी करे। तो स्कूल के ज़माने में हम लोगों के वक्त कुछ लोग सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की तनकीद करते थे और बच्चों को कहते थे सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो। तो उस वक्त जो हेड मास्टर साहब आते थे तो वो बोले थे कि मास्टर साहब पहले तुम बीड़ी पीना बंद करो, उसके बाद बच्चों को दर्द दो। मैं देखता हूँ कि अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे बात करते हैं और उनके मुंह में ज्यादा मिकदार में भुक्का होता है। तो कहाँ से हमारे बच्चे और हमारी बात का असर होगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिन पहले आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हज़रत मौलाना अलहाज सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था नशे के ताल्लुक से डीटी हाई स्कूल में। मौलाना उमरान साहब ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, काउंसिल मीटिंग करते थे, उस मीटिंग पे मैं भी जाता था। सर जो हर आदमी चाहता है कि हमारे महल्ले से बुराई खत्म हो, और मैं जिस महल्ले में रहता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मेरा कुंबा है, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। अगर सियासी मामलात में, कोई मामलात में हमारा इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन जब समाजी बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाल पूरा मौजूद पूरा एक साथ चला रहता है। ये अल्लाह का फज़्ल है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, मैं अपने नौजवान बच्चों से कह रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान के जो हालात है, बिलखुसूस हिंदुस्तानी नौजवानों के, मैं किसी एक कौम, एक घर के, एक मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में नौजवानों का जो हाल है तो एक कुत्ते से ज्यादा हम निस्बतन जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि कुत्ता बोलने से भी इंसान पर अटैक हो जा रहा है। हम कब सुधरेंगे? और याद रखो, अब हम अफजल कुछ नहीं कर सकते, अकेले आदिल हाजी कुछ नहीं कर सकता जब तक का मेरे बच्चों आप आगे नहीं आओगे। कोई तुम्हें सुधारने के लिए इस तरह रो पर आता है, हमको शर्म आनी चाहिए कि हमें सुधारने के लिए लोगों को, हमारे बड़ों को, हमारे बुजुर्गों को तुम पर मेहनत करना पड़ रही है। हम किस मजहब के मानने वाले हैं, हम किस धर्म के मानने वाले हैं? हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ से अंग्रेजों को भगाया है। ये मालेगांव की तारीख है, ये सबसे पहले मालेगांव हिंदुस्तान का अंग्रेज भागे है तो वो मालेगांव है। और यहाँ पर हमें सुधारने के लिए हमारे बच्चों को हमें शर्म आना चाहिए। नशा करो और जरूर करो, लेकिन इसके रसूल का नशा करो। मस्जिदों से जुड़ो, मदरसों से जुड़ो, खानकाहों से जुड़ो। अगर तुम हमारी ताकत हो, तुम हमारी हिम्मत हो, अगर तुम मुश्किल हो गए, तुम नाकारा हो गए, तुम निकम्मे हो गए, तो हम बूढ़ों को अगर कोई मारेगा तो कौन नौजवान बच्चा हमें बचा ले आएगा? जबकि तुम नशे में मिलाओ। अभी कुछ दिन पहले मेरे दरवाजे से
एक मेरे बच्चे की गाड़ी चोरी हो गई, मैं जानता हूँ कौन चुराया है, मैं जानता हूँ वो क्यों चुराया है, क्योंकि मुझे नशे की पैसे की जरूरत थी। मेरे बच्चे बोल रहे थे कुछ कंप्लेन करना है, मतलब जहाँ तुम कर दो, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है चोर कौन है। मैंने उसकी इज्जत रखी है, उसके घर की इज्जत रखी है, उसके खानदान के लोगों की इज्जत रखी है। मेरे अजीज दोस्तों, खाली हाजी अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम जिस समाज में हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया में तशरीफ लाए, तो वहाँ किसकी हुकूमत थी? गुंडों की, जालिमों की, जालिमों की, सहाबियों की, जुआरियों की। आका ने अपना ऐसा किरदार पेश किया कि वही जुआरी, वही शराबी, वही गुंडे हमारे आका का कलमा पढ़कर ऊपर जान देने वाले हो गए। हमें तो इस्लाम होता है और इज्जत नहीं मिला है, हमें कोई सुधारने आएगा। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, तो उन्हें कौम का दर्द है, कौम की फिक्र लेके उन्हें खानवादे मरहूम शेख रशीद, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे जो लोग ये कदम उठाए। लेकिन कम से कम मैं मेरे महल्ले के नौजवान साथियों से कहता हूँ कि आप सब यहाँ हाथ उठाकर सत्र की मौजूदगी में खाली हाजी से बातें करो, या इंशाअल्लाह ताला हम हमारे महल्ले से इस लानत का खात्मा करेंगे। अल्लाह ताला झगड़े से नहीं, दंगे से नहीं, प्यार से हमको समझाना होगा। जिस तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंडों को संवारा है, सुधारा है, इस तरह से मोहब्बत से, अच्छे किरदार से, अच्छे अखलाक से उनको समझाएंगे, उनके घर वालों को समझाएंगे। और मैंने सुना है और मोबाइल पर देखा है कि खाली हाजी ने वादा किया है कि अगर किसी के अंदर नशा नहीं छूटता, उसके इलाज की जरूरत है, तो वो भी मैं जिम्मेदारी ली है। मुझे याद आता है कुछ रोज पहले इसी चौक में डॉक्टर जाकिर हुसैन की सदारत में एक प्रोग्राम हुआ था, और मैंने ऐलान किया था अशरफ अकेडमी की तरफ से कि जो हमारा बच्चा गुटखा छोड़ना चाहेगा, हम अशरफ अकेडमी की तरफ से 50-50 ग्राम रोजाना उसको बादाम देंगे। कुछ दिन कुछ बच्चे आए, बादाम लिए और उसके बाद आना बंद कर दिए। मैं बोला बेटा क्यों बादाम लेने नहीं आए? बोले बच्चा नहीं छोड़ना। मुझे अफसोस है, हम अपनी माँ का दूध 2.5 साल में छोड़ देते और गुटखा नहीं छोड़ पाते, ये क्या बात है? मेरे अजीज दोस्तों, हिम्मत मर्दा मदद खुदा इन्नमल अमाल बिन्नियात, सिर्फ नियत कर दो, अल्लाह की मदद आएगी। न तलवार की जरूरत है, न खाली हाजी की जरूरत है, न सभी की जरूरत है। अल्लाह तुम्हारा कारसाज है, अल्लाह बंदा नवाज है। इंशाअल्लाह ताला सब लानत छूट जाएगी। लेकिन नौजवान साथियों, तुम आत्मा कर लो, तुम इरादा कर लो। मैं अपनी तरफ से इस प्रोग्राम का करने वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इन सब